अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? आज मैं एक विचित्र समस्या के बारे में बात करूँगा। ठीक से विचित्र नहीं, कई लोग इस समस्या से पीड़ित होते हैं। इसे हम कह रहे हैं सिलेक्टिव एनिजाकुलेशन। हमने वीर्यपात के बारे में कई वीडियो बनाए हैं, जो शीघ्र वीर्यपात के बारे में बात की है, दीर्घकालिक या विलंबित वीर्यपात के बारे में बात की है। फिर यह भी कहा है कि सहवास कर रहे हैं, लेकिन वीर्यपात नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी बात की है। लेकिन आज जिस विषय पर बात करेंगे वह है सिलेक्टिव एनिजाकुलेशन। इसका मतलब है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वीर्यपात होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में वीर्यपात नहीं होता। ऐसा कई बार होता है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब मैं हस्तमैथुन कर रहा हूँ तो वीर्यपात हो रहा है, लेकिन पत्नी के पास वीर्यपात नहीं हो रहा है। फिर जब मैं पत्नी के पास जाता हूँ तो ठीक से वीर्यपात हो रहा है। एक विशेष कारण से जब मुझे सेमेनालिसिस या वीर्य की जाँच करनी होती है, उस वीर्य की जाँच के लिए जब मैं फिर से वीर्य देने गया हस्तमैथुन के माध्यम से तब फिर वीर्यपात नहीं हो रहा है या महीने के हर समय होता है, एक विशेष समय पर नहीं होता। ऐसा कई बार होता है, विभिन्न कारणों से ऐसा हो सकता है। यह विषय अजीब है, लेकिन फिर भी यह एक समस्या है और इस समस्या के बारे में वास्तव में अनडिस्कस्ड नहीं रहना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। यह जो पत्नी विशेष एनिजाकुलेशन है, यह एक दुर्लभ स्थिति है जहाँ वास्तव में एक पुरुष, अगर हम परिभाषित करना चाहें, जहाँ कहा जाता है कि एक पुरुष अन्य परिस्थितियों में वीर्यपात करने में सक्षम है, लेकिन केवल पत्नी के साथ यौन संबंध के समय ऐसा नहीं कर पा रहा है। ऐसा कई बार होता है। तो यह समस्या वास्तव में एक दंपति के लिए बहुत ही कष्टदायक और चिंता का कारण है। हालांकि इसका प्रभावी समाधान है, लेकिन इस विषय को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यह जो यौन उत्तेजना के बाद भी वीर्यपात न कर पाना वास्तव में दो तरह से हो सकता है। एक होता है ऑर्गेनिक या शारीरिक कारण से हो सकता है। यहाँ वास्तव में किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या हो, तो विशेष रूप से जैसे टायर प्रोस्टेट की समस्या, स्नायुविक समस्या या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट या अन्य किसी सर्जिकल स्थिति के कारण, सर्जरी के कारण पूरे कई बार देखा जाता है कि यह वीर्यपात बाधित हो रहा है। यह हो सकता है। दूसरा हो सकता है साइकोजेनिक या मानसिक कारण से हो सकता है, जहाँ मानसिक कारण चिंता, मानसिक आघात, वो डर, भय, प्रदर्शन चिंता या एंग्जायटी रोग इस मामले में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ तक कि कपल कॉन्फ्लिक्ट और द्वंद्व, संबंधों का द्वंद्व भी यहाँ भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह फिर स्थिति के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। इसे कहा जाता है कि सिचुएशनल एनिजाकुलेशन। तो क्वट्टी या त हाँ, वह फिर कैसा? किस-किस परिस्थिति में होता है, किस-किस परिस्थिति में नहीं होता, इस बारे में भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। यह जो परिस्थिति के अनुसार वो एनिजाकुलेशन होता है, ये कुछ परिस्थितियों में हो सकता है। जैसे क्लिनिक एनिजाकुलेशन। मैंने शुरुआत में कहा था कि घर पर वीर्यपात संभव है, लेकिन क्लिनिक या अस्पताल के माहौल में जब टेस्ट के लिए ज़रूरत होती है, तो वह संभव नहीं हो पा रहा है। फिर कई बार ऐसा होता है कि जब किसी महिला के साथ सहवास करने का समय होता है, जब आपके पार्टनर के साथ सहवास करने पर बच्चा होने की संभावना सबसे अधिक होती है, जैसे कि ओव्यूलेशन या कोई विशेष अवसर, उस समय आपको अधिक सहवास करना होगा, लेकिन उस समय आप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अन्य समय कर सकते हैं। यह भी होता है कि यह व्यक्ति के दबाव से होता है, उस समय मैं नहीं कर पाता, इरेक्शन नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मास्टरबेट करता हूँ, आप अन्य समय कर सकते हैं, लेकिन मास्टरबेट नहीं हो रहा है। ये वास्तव में बहुत ही मतलब दर्दनाक नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं होता, कभी-कभी अधिक होता है। समस्या वास्तव में इंटरकोर्स के समय अन्य तरीकों से हो रही है, लेकिन हमेशा नहीं हो रही है, यही सबसे अधिक परेशान करता है। वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि किसी अन्य वातावरण में, किसी अन्य पार्टनर के साथ अवैध संबंध में शामिल हो गए हैं, वहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस संबंध में नहीं हो रहा है। सचिन, ये वास्तव में स्थिति के अनुसार हो सकता है, तो यह क्यों होता है? ये एक जटिल स्थिति है, ये दुर्लभ स्थिति है और ये बहुत अधिक नहीं होती। इसे समझने के लिए उसकी बात को समझना होगा। मानसिक और संबंधों के कई कारण वास्तव में समझना बहुत ज़रूरी है। इस यौन संबंध के समय वीर्यपात नहीं होता। कारणों में सबसे पहले जो मैं कहूँगा वह है प्रदर्शन चिंता। मिलन के दौरान मुझे दरवान करना ही होगा, मैं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, यह सोच इतनी प्रबल हो जाती है कि शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, तब नकारात्मक मानसिकता होती है। कई बार दंपतियों के बीच गुप्त द्वंद्व होता है, गहरे में मन की पीड़ा होती है, मानसिक दूरी होती है या बचपन का कोई मानसिक आघात तनाव होता है। ये समस्या कई बार देखी जाती है। कारण हो सकता है गलत यौन शिक्षा और हास्य बोध। कभी-कभी किसी समय गलत शिक्षा मिली हो या सामाजिक दबाव के कारण कोई यौनता को लेकर अपराध बोध महसूस करता हो, तो यह प्रभाव डाल सकता है। कई बार देखा जाता है कि अवचेतन रूप से गर्भधारण का डर काम करता है। अगर गर्भवती हो जाएँ और बच्चा हो जाए, ओह!
इस तरह मन में डर काम करता है। कई बार देखा जाता है कि संतान लेने के लिए तैयार नहीं है। यह डर अनजाने में वीर्यपात को बाधित कर सकता है। कई बार देखा जाता है कि बचपन या अतीत का कोई मानसिक आघात, बचपन का कोई मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न हुआ हो, अपने शरीर की छवि या शरीर के बारे में या सुंदरता के बारे में गलत धारणाएं हों, जैसे कि अच्छा नहीं है या सुंदर नहीं है, ऐसी धारणाएं हों तो कई बार ऐसा हो सकता है। मैं प्रदर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी धारणा हो तो कई बार ऐसा हो सकता है। फिर कई बार देखा जाता है कि थोड़ा-सा सीडी या ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। जो लोग बहुत ही खूंखार स्वभाव के होते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है, कारण हो सकता है। एक सावड़ हो रहा है, तभी अचानक कुछ मतलब दिख रहा है कि मतलब गहनता से आ गया, या जब आप अपनी पत्नी के साथ कुछ कर रहे हैं, तब पीछे की बातें बार-बार दिमाग में घूम रही हैं। ऐसी कोई बात दिमाग में घूम रही है जो आपको इस वीर्यपात में बाधा डाल सकती है, या आप खुद से खुश नहीं हैं, या किसी कारणवश आप किसी बात को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये बातें मन में चलती रहती हैं। कई बार यह घटना हो सकती है, तो अब इसका समाधान क्या है? सौभाग्य से इस समस्या का समाधान है, कठिन है लेकिन असंभव नहीं। यह उपचार। तो क्या शोध में पाया गया है कि साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग और थेरेपी कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देती है? इसके बीच में कई प्रभावी विधियाँ हैं। प्रभावी विधियों में सबसे पहले हम कहेंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब है कि आपके विचारों में जो दोष है, उन कॉग्निशन को सुधारने की कोशिश की जाती है। इसके माध्यम से मानसिक चिंता और डर को कम करने के लिए हम विचारों को सुधारते हैं। हमने कहा है कि विचारों में कुछ दोष होते हैं। उन दोषपूर्ण विचारों को दूर करने के माध्यम से कई बार डर भय को दूर किया जा सकता है। यह इस काउंसलिंग के माध्यम से होता है। ये बात अजीब नहीं है। आपके मन में कितनी चीज़ें चल रही हैं, इसका प्रभाव वीर्यपात न कर पाने के माध्यम से पड़ रहा है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी है। इसे करने के माध्यम से मानसिक और शारीरिक तनाव को कम किया जा सकता है। संबंध बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दंपतियों के बीच खुला संचार बढ़ाकर यौन जीवन को सुधारना होगा। वास्तव में जितना अच्छा संचार होगा, जितना गैप कम होगा, जितनी स्वाभाविकता आएगी, जितनी स्वतःस्फूर्तता बढ़ेगी दोनों के बीच, आप देखेंगे कि यह बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर रहा है। और चूंकि सेक्स थेरेपी होती है, सेक्स थेरेपी के बारे में आगे, मानसिक तैयारी के बाद शारीरिक संबंध और अंततः मिलन के माध्यम से वीर्यपात के लक्ष्य के लिए विशेष थेरेपी हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि इतने मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, इतने इंटरव्यू के माध्यम से देखा गया है। पत्नी के लिए विशेष रूप से सफल उपचार किया गया है, जैसा कि विभिन्न शोधों में प्रमाणित हुआ है। और यदि इसे सही तरीके से और दीर्घकालिक उपचार किया जाए, तो कारणों को खोजने में मदद मिलती है कि समस्या कहाँ है। कई बार यह खुलकर सामने नहीं आता। 1 साल, 2 साल, 3 4,000 सत्र लग जाते हैं अपने बीच के द्वंद्व को सुलझाने में। बच्चे के जन्म के लिए शारीरिक कारणों को खोजने की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम मानसिक पहलुओं को समान रूप से ध्यान में रखते हुए देखते हैं और कोशिश करते हैं। इसलिए इस यौन स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप या आपके परिचित कोई यौन समस्या का सामना कर रहे हैं, तो अपने करीबी लोगों से बात करें, विशेषज्ञ की राय लें, तो आप देखेंगे कि आप बेहतर रहेंगे। ये छुपाने की बात नहीं है। ये टैबू वास्तव में हमारी समस्या को और गहराई में ले जाता है। और कई बार यह मनोदैहिक समस्या वास्तव में शारीरिक समस्या से अधिक मानसिक रूप से जुड़ी होती है। जिन्हें नज़रअंदाज न करें कि आपके मन में क्या चल रहा है। अपने आप से सवाल पूछने से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो यदि आप इस विषय में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी राय को गंभीरता से लेने की कोशिश करूंगा। सभी के लिए बहुत सारा प्यार, सलाम और शुभकामनाएं।